नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई बार आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जब हम कुछ काम करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और हमें कहते हैं कि मांगो बच्चे, वरदान मांगो, क्या चाहिए। ये आज की कहानी भी आपको यही सिखाएगी। बात दरअसल बहुत पुरानी है। एक भला आदमी जो अंदर से और बाहर से बिल्कुल सच्चा था, वो सभी से प्रेम करता था और सारे जीव जंतु प्राणी से हृदय से मिलता था। प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसके पास अपना देवदूत भेज दिया। वह देवदूत आकर बोला, ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको कोई दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। क्या आप लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे? उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं यही चाहूंगा कि ईश्वर स्वयं इस बात का निर्णय करे कि किसको रोग देना है और किसको मुक्त करना है। ये काम मैं क्यों करूं? देवता के कहने पर उस व्यक्ति ने कहा, यह तो आप देवदूतों का काम है। मैं नहीं चाहता कि लोग मसीहा मानकर मेरा सम्मान करें। देवदूत ने कहा कि आपको कोई शक्ति दिए बिना मैं वापस स्वर्ग नहीं लौट सकता हूं। उस आदमी ने कुछ क्षण सोचा और कहा, चलो फिर ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं चाहता हूं ईश्वर मुझसे भी कुछ शुभ कर्म करवाना चाहते हैं। वे अपने आप होते चले जाएंगे, परंतु उनमें मेरा हाथ होने का पता किसी को न चले। मुझे भी नहीं पता चलना चाहिए। मतलब यह हुआ कि आप शक्ति तो मुझे दे दो, मुझे भी पता नहीं चले और ना लोगों को पता चले, लोग रोग मुक्त हो जाए। उसने कहा, ऐसा ही होगा। देवदूत ने कहा। देवदूत ने भले आदमी की परछाई को रोग मुक्त करने की शक्ति से संपन्न कर दिया, केवल उसी समय के लिए जब सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही है। इस प्रकार वह भला आदमी जहां जाता, सूर्य की किरणें उस पर पड़ती और उससे जो वो जिसको देखता वो रोग मुक्त हो जाता। संसार में कल्याण होना शुरू हो गया। क्या सीख मिलती है कि बनना है तो गुलाब के पुष्प की तरह बनो। जब वो टूटे तो दो जुदा लोगों को जोड़ दे। जैसे एक प्रेमिका प्रेमी को गुलाब का फूल देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, और वो दोनों जुड़ जाते हैं। प्रपोज करने के लिए गुलाब का पुष्प है, खुद तो टूटा लेकिन दो को जोड़ दिया। ऐसे ही वह व्यक्ति ने अपनी मिली हुई शक्ति का जिस व्यक्ति को दर्शन करता, जिसको प्रवचन देता, वो सब ठीक होते चले गए। प्रिय साथियों, उम्मीद है कि आप भी टूट भले जाएं लेकिन दो लोगों को जोड़ जरूर देंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 30 जून बुधवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात, इस शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मैं टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के जरिए आपसे मिल सकता हूं। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके दीपा जी, कुलदीप जी और शिव जी से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। प्रिय साथियों, जुलाई महीने में मैं दिल्ली, लखनऊ, आगरा, बड़ौदा, अहमदाबाद और काठमांडू की यात्रा पर रहूंगा। अगर आप वहां रहते हैं और पर्सनली मिलना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों के चाहूंगा आज भी, आज की कुंडली और आज के पंचांग में। प्रिय साथियों, आज दोपहर में 1:18 तक षष्ठी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले आज भी कल की ही तरह वाशी योग, आनंदादि योग, अनफा योग, गजकेसरी योग और एक नया योग बन रहा है, आयुष्मान योग। अगर आपकी राशि मेष, कर, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। वहीं आज चंद्रमा अपनी राशि बदल लेंगे। शाम को 7:42 के बाद मीन राशि में जाएंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में, तो वो आपको एक बार मिलेगा। सुबह जल्दी मिलेगा 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया। कोशिश करेगा कि दोपहर को 12 से दोपहर 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। और वहीं दोपहर को 1:18 के बाद मृत्यु लोक की भद्रा शुरू हो जाएगी। उसके बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते। प्रिय साथियों, सुख शांति है तो बनी रहे, नहीं है तो उसे प्राप्त कर लें। इसके लिए 6 राशि के बाद एक विशेष उपाय बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि आखिर क्या कारण था कि युधिष्ठिर का वध करने के लिए लालायित थे अर्जुन। इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह आज भी मेष राशि से करते हैं। अपने नैतिक मूल्य, कर्तव्य, जिम्मेदारियों को पूरा करके आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। बड़े बुजुर्गों और बच्चों के लिए इनिशिएटिव लीजिए, कुछ अपनत्व दिखाइए और उनके लिए कुछ कर्म करिए। कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम, ब्रोकरेज का बिजनेस और जॉब करने वाले लोगों के लिए नए इनकम के सोर्स जनरेट होंगे। वर्क प्लेस पर आप नए सिरे से अपनी प्रायोरिटीज तय करिए। आप रूटीन काम को करके बोर हो चुके हैं, अब कुछ परिवर्तन लाइए। अपनी प्लानिंग में थोड़ा स्टॉप करें और रिसर्च करें और फिर दुगने उत्साह के साथ आगे प्रेजेंट करें। आपके आइडियाज और प्लान्स जल्द लागू हो जाएंगे। आज नहाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त आपको एक आइडिया आ सकता है। गाड़ी रोकिए, शॉवर को रोकिए और आइडिया नोट कर लिए, क्योंकि एक आइडिया आपका दिन बना देगा, जिस कारण आपके मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।
काम में आपका फोकस बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसके चलते अपने परिवार और निजी जिंदगी की जिम्मेदारियों को अनदेखा नहीं करें। लव लाइफ और रिलेशनशिप में किसी के लिए मन में कोई भावनाएं हैं तो उन्हें फोन पर व्यक्त अवश्य करें, और अगर कोई कड़वाहट है तो गिले शिकवे को दूर करें। किसी परिजन की सेहत में आपकी वजह से तनाव मुक्त हो सकता है वो व्यक्ति, और ट्रैवल आपको आज करना हो सकता है। लकी कलर ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, जब आप बिस्तर से उठें तो उससे पहले ये सोचिए कि आज आप क्या काम करें, क्या जॉब करें आपका दिन बन जाए, और आपका दिन बनता हुआ देख हो सकता है किसी और का भी दिन बन जाए। आपके लिए दिन प्रोफेशनली बहुत बेटर साबित होगा। बिजनेस में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए दिन अच्छा है। पॉजिटिव दृष्टिकोण के कारण आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली खोज पाएंगे। कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। दिन अपने दैनिक कार्यों के अलावा कुछ ऐसा करने का भी हो सकता है जिसमें आप और आपके करीबी लोगों के अलावा सोशल लेवल पर भी किसी का उद्धार हो सके। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत में सुधार आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा। जो लोग किसी प्रकार के रोग से दुखी हैं वो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और आज नुस्खा प्राप्त कर सकते हैं। ऑपरेशन अगर होना है तो उसकी ड्यू डेट आपको आज मिल जाएगी, जिससे आपका आने वाला टाइम में ऑपरेशन हो सकता है और आप रोग मुक्त हो सकते हैं। क्लिनिकल स्टडी से जुड़े हुए, मैनेजमेंट और एमबीबीएस की डिग्री से जुड़े हुए लोगों को, स्टूडेंट को आज तरक्की मिलेगी। लकी कलर ब्राउन, नंबर 1 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, आज आपके ज्ञान, विवेक, एंथुजियाज्म में डेवलपमेंट होगा। रेस्टोरेंट, कैफे, होटल और मोटेल से जुड़े हुए बिजनेस पर्संस के लिए आज रिक्रूट करना, नई कुछ लाइबिलिटीज जो है उसे पूरा करना, हो सकता है कि आज अच्छे एम्प्लॉयज आप प्राप्त कर लें, अच्छी लेबर प्राप्त कर लें, जिससे आपका काम आसानी से हो जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर आप में योग्यता की कोई कमी नहीं, बस मौका देखते समय पर चौका लगाने की कवायद तेज कर दीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। फैमिली में रिश्तों के प्रति समर्पण अब दिखाना पड़ेगा। छोटा या बड़ा सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करके अगर भविष्य बनता है किसी का तो जरूर बनाइए। वर्क प्लेस पर एक टीम और सबका साथ के साथ अगर आगे बढ़ोगे, विचार आपको मिलेंगे, आज एक टास्क मिलेगा, काम आ जाए किसी के तो दिन बन जाएगा। इसी से फाइनेंशियल स्थिति आपकी बेटर बनेगी। आज दिमाग ऐसा लगाइए कि पैसे से पैसा बन जाए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नए ऑफर मिल सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लगेगी। बड़ों और अनुभवी लोगों की सलाह आपके डिसीजन को बेहतर बना सकती है। नेगेटिव सोच से बचें और नकारात्मक लोग और एनवायरमेंट से तो हमेशा ही दूर रहें। और जो मूर्खों की सभा चल रही होती, चाहे सोशल मीडिया पर या कहीं और, तो वहां पर लीडर बन के भाषण देने से कोई फायदा नहीं। मूर्खों का कभी कुछ समझ में नहीं आता है। स्टडी से रिलेटेड कोई ट्रैवल हो सकता है या फिर पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल हो सकता है। लकी कलर रेड, नंबर 8 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, आज कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं और अपने कान को कच्चा मत बनाइए कि किसी की बात पर सुन लिया और उस पर विश्वास कर लिया, नहीं। और जो खबर आपके लिए नहीं है, काम को आराम दीजिए, आज सिर्फ रिलैक्स करें। वर्क प्लेस पर क्षमता से अधिक काम करना आपको तकलीफ में डाल सकता है। सेहत खराब हो सकती है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, डायमंड का बिजनेस करते हैं या फिर नग नगीने का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को आज तेजी का लाभ मिलेगा। दिन आपके लिए अपनी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारियों को निभाने का है। पहले से की गई योजना में प्रॉब्लम आने के कारण आप थोड़े टेंशन में रहेंगे। स्टूडेंट के लिए अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आज आप अप्स पर ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी पर फोकस करिए। और जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज होती, उसे पढ़िए, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। फैमिली के साथ खुशनुमा समय बिताने के लिए आप कुछ वक्त चुराइए और वक्त रहते परिवार के साथ वक्त बिताइए। वर्कलोड के चलते आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आज वो मौका मिल जाएगा। सेहत को लेकर अलर्ट रहें, जरूरत हो तो यात्रा करें, वरना आज अवॉइड करें। लकी कलर सिल्वर, नंबर 4 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनमें से किसी भी पार्टनरशिप में अगर आप जुड़े हुए हैं तो लाभ आपको जरूर मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने आसपास के सबऑर्डिनेट्स या टीम के सदस्यों से काफी मदद मिल सकती है। दिन आपके फेवर में रहेगा। मार्केट की सिचुएशन देखते हुए अपने में चेंजेस लाना आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में भी दूसरों का नजरिया देखने का प्रयास करें, तभी कोई मसला हल होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में किसी बात पर, फोन पर, सोशल मीडिया में मजाक करते वक्त ध्यान दीजिए कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। कई बार हमसे गलती हो जाती कुछ बोलने में, सोशल मीडिया, फिर माफी मांगते हैं, हमारी इमेज खराब हो जाती है, ध्यान रखिए। फैमिली के काफी दिनों के बाद टाइम स्पेंड करने का जो प्लान बना है, वो मौसम का मिजाज भी आपके पक्ष में, खुशियों भरा रहेगा आपका ट्रैवल करना। लॉकडाउन खुलने से प्लेयर्स अपने फिटनेस पर ध्यान देने वापस लगे हैं।
पर्सनल ट्रैवल की प्लानिंग आज बनाइए। लकी कलर मैरून, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, पुरानी मानसिक और शारीरिक बीमारी में कमी, छुटकारा या उसके लिए कोई वैध हकीम नीमराज मिल जाएगा। वर्क प्लेस पर आपका एनर्जी लेवल टॉप पर रहेगा, जिससे आपके परफॉर्मेंस शानदार हो सकती है। आज बस वहां रहिए जहां आपकी जरूरत है, गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट मत करिए। बिजनेस से पुराने दिनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हैं हिंदुस्तानी, सुना ही होगा आपने। परिवार में यदि आपके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट है, अगले की है माफ कर दो, अपनी है माफी मांग लो, इससे आपका दिल का बोझ काफी हल्का हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट व्यर्थ की चिंता न करें, बल्कि चिंतन करें, परिस्थिति जल्द ही अनुकूल हो जाएगी। आप सिर्फ अपने स्टडी पर कंसंट्रेशन करें, परिस्थिति के प्रति अनासक्ति का भाव रखें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। नए आइडियाज, कुछ रिसर्च करते वक्त, पढ़ते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त कुछ एक ख्याल आ सकता है, जिससे अमली जामा अगर आज पहना दिया तो आपका दिन बन जाएगा। ऑफिस के काम से या पर्सनल लेवल के लिए, पर्सनल काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। लकी कलर पर्पल, नंबर 2 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, 6 राशि के बाद एक विशेष उपाय, लेकिन उससे पहले इस शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मैं टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा आप लोगों से मिल सकता हूं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके दीपा जी, कुलदीप जी और शिव जी से बात करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जीवन में सुख शांति नहीं है तो मिल जाए, मिली हुई है तो चिरकाल तक रहे, इसके लिए विशेष उपाय बता रहा हूं, जो करिए। आज स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाए, हरे रंग के वस्त्र पहने या फिर हरा रुमाल अपने पास रख लें। ये रंग पहनने से आपका दिन मंगल होगा। बुधवार के दिन अब गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, और हो सके तो थोड़ी दूर्वा इकट्ठी करके मौली से 11 दूर्वा की गांठ बना लीजिए। यानी एक गांठ लगाई, एक दूर्वा की वो गठरी हो गई, ऐसी 2, 3, 11 बना दीजिए। फिर श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करें या फिर आप उसे बजा दें यूट्यूब वगैरह पे, उसे सुने और लड्डू का भोग लगाएं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाई खिलाएं, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। आपको आज ही सुखद समाचार मिलेंगे। तुला राशि, आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। उम्र चाहे कुछ भी हो, अपने जीवन में निखार लाने के लिए कुछ पढ़िए, सुनिए, लिखिए, आगे बढ़िए। दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके काम में आ रही बाधाएं लगभग दूर हो जाएगी। वर्क प्लेस पर आपको कुछ मैटर्स पे सीनियर से रियायत मिल सकती है। कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करने वालों, कोई भी ऐसा काम जिस काम में आप कोई ब्रोकरेज लेते हैं, कमीशन परसेंटेज का काम करते हैं, नए प्रोजेक्ट, नए आइडियाज, नया काम मिल सकता है, नए टेंडर हाथ लग सकते हैं, थोड़ा दबाव कम हो सकता है फाइनेंशियली। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन बेहतर है, और जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते हैं तो अब तक आप हार मत मारिए और पूरी रिसर्च करने के बाद आगे बढ़िए, लाभ जरूर मिलेगा। आपकी सलाह बहुतों के काम आई और आगे भी आएगी, लेकिन बिना मांगे सलाह मत दीजिए, और मांगे तो झिझकिए मत। दूसरों के खुले दिल से मदद करेंगे। प्लेयर्स के लिए दिन बेहतर है, परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। जिम ओपन होने से, कहीं स्विमिंग पूल ओपन होने से, कहीं वर्कआउट के जगह ओपन होने से लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। सोशल मीडिया पर दिन बेहतर बीतेगा। लकी कलर ग्रीन, नंबर 9 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, परिवार की सुख सुविधाओं में कुछ कमी आ सकती है। कुछ नई खरीदने के लिए खर्चा और कर्जा मत लीजिए। जो लोग फूड एंड बेवरेजेस की सप्लाई करते हैं, ऐसा काम करते हैं, जनरल फूड्स की सप्लाई करते हैं, होटल मैनेजमेंट, माफ करेगा, होटल, रेस्टोरेंट और मोटेल का काम करते हैं, उन लोगों की अर्निंग बढ़ सकती है। नए सिरे से काम शुरू हो सकता है। जल्दीबाजी में नया रिक्रूटमेंट नहीं करें, बड़ा फैसला नहीं करें, आपके पक्ष में जरूर होगा समय। जॉब करने वाले लोगों का ट्रांसफर आज हो सकता है। वहीं बेरोजगारों के लिए हाथ में लगे सुनहरे मौके को वो गंवा सकते हैं। हेल्थ के नजरिए से देखें तो पूरा दिन आप थोड़ा वीकनेस महसूस करेंगे। फैमिली लाइफ पे बॉन्डिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। लव एंड मैरिटल लाइफ में अप्स एंड डाउन पॉसिबल है, लेकिन आप इस पर ध्यान देंगे तो अप्स पर विचार ज्यादा करेंगे, डाउन्स के लिए तैयार रहेंगे तो उतना तकलीफ नहीं आएगी, उतनी तकलीफ नहीं आएगी। स्टूडेंट करियर के लिए कुछ खास नहीं कर पाएंगे, जबकि सोशल मीडिया पर खास पोस्ट जरूर डालेंगे, जिससे आप इन्वॉल्व उस पर रहेंगे और पढ़ाई से विमुख हो जाएंगे, और इसका मलाल आपको रहेगा। वीडियो कॉलिंग और अपने दोस्तों, रिलेटिव से बातचीत करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर करके आज आपकी शाम बड़ी अच्छी गुजरेगी। लकी कलर येलो, नंबर 8 शुभ रहेंगे। धनु राशि, साहस, करेज, एंथुसियाज्म शानदार रहेगा, जिससे आपका दिन बन जाएगा, और जब आपका दिन बन रहा होता है तो आपके अपनों का भी दिन बन सकता है। आपको कुछ फाइनेंशियल लाभ मिल सकते हैं, पैसा बच सकता है, और अपनी पूंजी को सही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खर्च करके आज कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस में दिन आपके लिए अपनी किसी महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू करने का है।
वर्क प्लेस पर अपने साथियों से पूरा सहयोग मिलेगा। अपने भविष्य को लेकर आप ज्यादा